वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? तो ज्योतिष के साथ वास्तु जरूरी है। 2026 में ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी खुश होकर उनके घर बसे? ऐसा क्या करें कि उनके अच्छे घर बने? आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज है कि विदेश जाएं। एक बड़ी समस्या समाज में लोगों के लिए और है कर्जे की समस्या। लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि लोग कर्जे से मुक्त हो? लोगों में बुरी नजर का बहुत डर रहता है। सर, क्या टोना टोटका का भी कोई चीज है? भारतवर्ष के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? सर, 2026 के लिए आपका क्या मुराद? हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मौजूद हैं, जो प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री हैं। इनका नाम है पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रहते हैं। यही इनकी कर्मस्थली है। यही वो स्थान है जहां महाभारत के युद्ध में अधर्म पर धर्म ने विजय प्राप्त की थी। यही इनका निवास स्थान है। हम खुद को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि आज ये हमारे साथ जुड़े हैं। इनके ज्ञान और अनुभव का लाभ पाना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम इनसे बात करेंगे कि 2026 ज्योतिष के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से कैसा रहने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर, आप इस क्षेत्र में ज्योतिष के और वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में कितने साल से हैं? सर, मैं 1994 से लगभग 30-31 साल से क्षेत्र में हूँ और मेरी जो कर्म भूमि है, जन्म भूमि और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। श्री बालाजी ज्योतिष अनुसंधान संस्थान के केंद्र के तत्वाधान में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। लोगों की सेवा कर रहा हूँ। लोगों को कष्टों से मुक्ति मिलती है, लोगों को सुख मिलता है इस ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के क्षेत्र से। और मेरा एक ऑफिस दिल्ली में पीतमपुरा क्षेत्र में भी है। लगभग पिछले 25-26 साल से मैं वहाँ भी लोगों को सेवाएं दे रहा हूँ। सर, वास्तु और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध है? वास्तु और ज्योतिष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्योतिष ये बताता है कहाँ और कब क्या करना है, और वास्तु ये बताता है कैसे करना है। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व की ही समावेश वास्तु में भवन निर्माण में किया जाता है। तो ज्योतिष के साथ वास्तु जरूरी है? ज्योतिष के साथ वास्तु यूं जरूरी है कि हमारा शरीर पंच तत्वों में, अगर घर का पंच तत्व भी सही दिशा में विराजमान है तो हमारे शरीर से तालमेल करके हमें सुख की और समृद्धि की अनुभूति मिलती है। सर, अब बात करते हैं लोगों से संबंधित जिन प्रश्नों के उत्तर लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं, उनके बारे में, इस साल के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो 2026 में ऐसा क्या करें कि लक्ष्मी खुश होकर उनके घर बसे? 2026 में जो 2026 संवत 2083 रौद्र नामक संवत है, इनके राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। अगर इन दोनों की पूजा पाठ और अध्यात्म के हिसाब से काम किया जाए तो इस वर्ष में 2026 में लोगों का जीवन सुख में हो सकता है। जैसे गुरु के हिसाब से गुरु ब्राह्मण आदि का सत्कार करें, उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन वस्त्र दक्षिणा दें, पीले वस्त्र, पीला फल, बूंदी के लड्डू, धार्मिक ग्रंथ आदि का दान करें, हनुमान मंदिर में जाया करें, मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं, हनुमान जी का प्रसाद बांटे तो लक्ष्मी बरसेगी। सर, लोगों का सपना है अच्छे घर बनाने का। ऐसा क्या करें कि उनके अच्छे घर बने? अच्छे घर बनाने के लिए आपको 11 दिन लगातार शनि मंदिर में जाके उनकी आराधना करनी चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि शनि देवी है जो सुख में घर दे सकते हैं। उनकी आराधना करने से आपको शुभ घर का लाभ मिलेगा। सर, आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज है कि विदेश जाएं, तो उन बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका काम सरल हो विदेश जाने के लिए? उनके लिए प्रतिदिन कुत्तों को भोजन करवाएं, बिस्किट दें, रोटी खिलाएं और शुक्र मंत्र का जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। अपने घर के उत्तर और पश्चिम दिशा में अपना पासपोर्ट सफेद कपड़े के ऊपर रखें, कपूर से जोत जलाएं और दक्षिण मुखी शंख रखकर उस पे स्वास्तिक का निशान लगाकर चावलों से उसकी पूजा करें तो विदेश जाने का सपना उनका पूरा होगा। सर, 2026 में ऐसी कौन सी राशियां हैं
जो वो सोचेंगी वही पूरा होगा। उन राशियों में जैसे मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कन्या राशि, इन राशियों का सपना पूरा होगा। लेकिन मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि पे शनि की साढ़सती और ढैया के कारण उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शनि मंत्र का जाप करने से, शनि संबंधी काले उड़द आदि वस्तुओं का दान करने से उनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। सर 2026 में ऐसा किन चीजों का दान करें कि जो फलदायी हो? 2026 में मैंने पहले भी बताया, आप गुरु ब्राह्मणों को आशीर्वाद लें, पीले वस्त्रों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गाय को चने की दाल में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं। सर जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे पल आते हैं कि लोगों में अकाल मृत्यु का डर लगा रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए महाकाल मंदिर जाके उज्जैन में उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन करने चाहिए और रुद्राक्ष की माला पे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का पूरा जाप ना कर सके, ओम ह्रोम जूम से का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सर आजकल बच्चे, कोई आईटी सेक्टर में जा रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है, तो ऐसा क्या करें कि उनकी जॉब अच्छी चलती रहे? आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें रविवार को और प्रतिदिन जल में सिंदूर या गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्पित करें, तो उनकी जॉब और उनका कैरियर अच्छा रहेगा। पंडित जी आजकल लोग बीमारियों से बड़े ग्रसित हैं, तो ऐसा क्या करें कि 2026 उनके लिए रोग मुक्त हो? हनुमान बाहु का जाप करें और हनुमान जी को सिंदूर और लाल वस्त्र चढ़ाएं तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। एक बड़ी समस्या समाज में लोगों के लिए और है कर्जे की समस्या। लोग कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या करें कि लोग कर्जे से मुक्त हों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल ये समस्याएं बहुत हैं, महंगाई ज़्यादा है और खर्चे भी ज़्यादा हैं, कमाई कम हो रही है लोगों की तो कर्जे चढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसके लिए आप क्या करें, सोमवार की रात को मसरी की लाल दाल 6 मुट्ठी पानी में भिगो के रख दें, सुबह उसको छान कर शिव अभिषेक करें उस जल से। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए उस जल को शिवलिंग पे चढ़ाएं और जो बची हुई दाल है उसको पक्षियों आदि को खिला दें, तो धीरे धीरे ऋण से मुक्ति मिलने लगेगी। सर एक समस्या और है बुरी नजर की। लोगों में बुरी नजर का बहुत डर रहता है, तो ऐसा क्या करें कि लोगों को बुरी नजर ना लगे? बुरी नजर तो लगने वालों की लगती रहती है, लेकिन उसका निवारण साथ साथ करते रहें तो अच्छा है, क्योंकि बुरी नजर वालों को आप रोक नहीं सकते। उसका उपाय ये है कि 7 काली मिर्च 7 लौंग सिर से वार कर कपूर की टिक्की के ऊपर रख के उसको जला दें, तो जो आपको नज़र लगी है या कोई किसी नकारात्मक ऊर्जा का नजर टोने तंत्र का प्रभाव है, वो प्रभाव दूर हो जाएगा। सर क्या टोना टोटका भी कोई चीज है? टोना टोटका एक आम भाषा का शब्द है, वैसे तो ये नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नज़र का ही सवाल होता है। अगर इंसान का ऑरा कमजोर है तो उसको नज़र टोना लगता है, वरना नहीं लगता है। सर आजकल जो छोटे बच्चे हैं ना, वो आलसी होते जा रहे हैं और पढ़ाई में उनका कोई मन नहीं, तो ऐसा माँ बाप क्या करें कि उनका पढ़ाई में भी मन हो और वो आलसी भी ना बने? ऐसा करने के लिए उनको हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए और नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इससे रोग मुक्त होंगे वो। और बल बुद्धि विद्या देव हरो क्लेश विकार, इस मंत्र से उनको बल और बुद्धि मिलेगी। पंडित जी 2026 के लिए ये बताओ कि आजकल घरों में भाई भाई के, सास बहू के, बाप बेटे के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ उपाय बताओ कि घरों में शांति बनी रहे। पूर्व दिशा की दीवार, अपने घर की पूर्व दिशा के दीवार पर राम दरबार का चित्र लगाएं, 7 घोड़ों का चित्र लगाएं, सफेद रंग के घोड़े होने चाहिए और 2 पान के पत्ते, उपाय के रूप में बताता हूँ मैं, 2 पान के पत्ते, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 साबुत सुपारी, 7 बूंदी के लड्डू और कुछ दक्षिणा हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के अपने घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, जिससे आपस में वैचारिक मतभेद नहीं होंगे, प्यार प्रेम बढ़ेगा। सास बहू का भी प्यार प्रेम बढ़ेगा। सभी सदस्यों के लिए एक ही उपाय है। ठीक, तो क्या वास्तु से भी पंडित जी भाग्य को संवारा जा सकता है? वास्तु से भाग्य को संवारा जा सकता है। अगर आपके ग्रह अनुकूल चल रहे हैं और वास्तु दोष आपके घर में है तो आपको कम फल मिलेगा। सर भारतवर्ष के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? भारतवर्ष के लिए ये वर्ष कामयाबी और नाम तरक्की करने वाला है। विदेशों में भारतवर्ष का नाम होगा। अंदरूनी कुछ धर्म को लेके, धर्म संस्थाओं को लेके कुछ छोटे छोटे युद्ध चलते रहेंगे, वैचारिक मतभेद नेताओं में भी होंगे,
लेकिन फिर भी अल्टीमेटली भारत का जो नाम है विदेशों में भी खूब चमकेगा। सर 2026 के लिए आपका क्या मूल मंत्र रहेगा? मूल मंत्र ये रहेगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, क्योंकि 2026 के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 नंबर का ही अंक बनता है, वो जो सूर्य देव को दर्शाता है। तो सूर्य की उपासना करने से नेम फेम मिलेगा लोगों के, देश का भी नाम चमकेगा, लोगों का भी नाम चमकेगा। और जो मूल मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का मंत्र बार बार करने से भी शुभ फल मिलेगा। पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे व्यूवर्स को आपने अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पंडित जी से आगे भी मिलते रहेंगे। आपकी कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।